जय हिंद और वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन माय रिपीटेड चैनल फॉर इंग्लिश कुमार चितरंजन एकेडमी में सबको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास होगा एक्सरसाइज 8 लुसेंट हाई स्कूल इंग्लिश ट्रांसलेशन। जो ट्रांसलेशन होगा इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे टू हैव फॉर्म को जानेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन दबा ले। और अगर आपके आस पड़ोस कोई मित्र हैं, बंधु हैं, उनको भी बताएं ताकि वो भी क्या हो सीख सके। क्योंकि जो इंग्लिश विषय में जो डर लगता था, भय लगता था आप लोग को, उस भय को अब भय में नहीं रहने देना है। इतना आसान बना देना है कि लोगों को लगे हाँ आसान हो गया है। इसके लिए आपको प्लेलिस्ट जाना होगा और वहाँ से देखेंगे बेसिक क्लास, तो इजीली समझ में हर एक बातों को आ जाएगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले ध्यान देने वाली बात है कि जो आज का है तो हैड पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करना होगा, नो का करना होगा, उसके बाद ओसी अर्थात ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। दूसरी बात ये ध्यान रखना होगा कि हैड लगाना होगा सब्जेक्ट। अगर अपने नोट लगाते हैं तो नोट लगाने के बाद आपको AN हो, AN 1 2 3 4 इस तरह का वर्ड देना होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो देखते हैं, इसको बनाते हैं। क्या तुम्हारे पास नई रजाई नहीं थी? हैड यू नो न्यू क्विल्ट? QUILT। तो हो गया हैड यू नो न्यू क्विल्ट। नेक्स्ट है क्या मुझे घर नहीं था? हैड आई नो हाउस? नेक्स्ट कहता है क्या मोहन के पास बुश शर्ट नहीं था? तो बनेगा हैड मोहन नो बुशर्ट? तो हैड मान नो बुशर्ट हो गया। क्या दर्जी के पास पैजामा नहीं था? हैड द टेलर नो पैजामा? PYJAMAS पैजामा। और अंत में क्वेश्चन मार्क्स। नेक्स्ट प्रश्न क्या छात्रों को समझदारी नहीं थी? हैड द स्टूडेंट्स नो अंडरस्टैंडिंग? तो क्या बना? हैड द स्टूडेंट्स नो अंडरस्टैंडिंग। आई होप सबको इजीली समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमारे द्वारा इंग्लिश बहुत ही आसान भाषा में आपको लिए किया जा रहा है ताकि क्या हो आपकी जो विषय है ठीक हो जाए। किसी भी अब एकेडमिक में हो या कम्पिटिटिव लाइक UPSC का तैयारी कर रहे हो, बैंक का, SSC का, वहाँ भी आपको इजीली हर एक बातों को इसके माध्यम से समझ में आने लगेगा। आगे देखते हैं क्या उन लोगों के पास जूते नहीं थे? हैड दे नो शूज? क्या रामू के पास मोजा नहीं था? हैड रामू नो सॉक? नेक्स्ट प्रश्न क्या तुम्हारी माँ को एक शॉल नहीं था? हैड योर
हैड योर मदर नो, क्या करा, शॉल, तो शॉल हो गया, हैड योर मदर नो शॉल। नेक्स्ट है, क्या उसका भाई स्वेटर नहीं रखता था, हैड हिज ब्रदर नो स्वेटर, हैड हिज ब्रदर नो स्वेटर। नेक्स्ट है, क्या मेरे पास गुलबंद नहीं था, हैड आई नो मफलर, हैड आई नो मफलर। नेक्स्ट प्रश्न, क्या अंकिता रुमाल नहीं रखती थी, हैड अंकिता नो, हैड अंकिता नो, हैंड का HANDKERCHIEF। नेक्स्ट, क्या सरदार जी पगड़ी नहीं रखते थे, हैड सरदार नो टर्बन, हैड सरदार नो टर्बन हो गया। नेक्स्ट, क्या संजीत के पास जांघिया नहीं था, हैड संजीत नो अंडर पैंट्स। नेक्स्ट, क्या तुम्हें समय नहीं था, हैड यू नो टाइम। क्या चीकू के पास टाई नहीं था, हैड चीकू नो टाई, TIE। इस तरह से ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश हो गया। इसका अगला देखते हैं वोकैब को। कहता है बुसट अंडरस्टैंडिंग समझदारी, स्वेटर या पुल ओवर, अंडर पैंट मतलब जांघिया, टेलर मतलब दर्जी, शॉक मतलब मोजा, मफलर मतलब गुलबंद, नेक टाई मतलब टाई वही गला में बांधने वाला, पैजामा माने पैजामा, टर्बन मतलब पगड़ी, शॉल मतलब शॉल। नेक्स्ट इसका है ट्रांसलेट इनटू हिंदी। तो पहला कहता है हैड द लीडर नो सपोर्ट, क्या नेता के पास समर्थन नहीं था। अगला कहता है हैड द ब्रिज नो पिलर्स, क्या पुल के पास पिलर नहीं था। नेक्स्ट, हैड द लाइब्रेरी नो डिक्शनरीज, क्या पुस्तकालय के पास शब्दकोश नहीं था। हैड द चिल्ड्रन नो टॉयज, क्या बच्चों के पास
खिलौना नहीं था। क्या बच्चों के पास खिलौना नहीं था? नेक्स्ट प्रश्न, हैड द पोस्टमैन नो लेटर्स? क्या डाकिया के पास पत्र नहीं था? नेक्स्ट प्रश्न, हैड द पेन इंक? क्या कलम के पास स्याही था? नेक्स्ट, हैड द कंप्यूटर नो स्पीकर? क्या कंप्यूटर लिखता है, क्या संगणक के पास स्पीकर नहीं था? नेक्स्ट क्वेश्चन, हैड द फिल्म नो सॉन्ग्स? क्या फिल्में के पास गाना नहीं था? नेक्स्ट हो जाएगा, हैड द बोतल नो मिल्क? बोतल के पास दूध नहीं था? नेक्स्ट क्वेश्चन, हैड द मंकी नो टेल? क्या बंदर के पास पूंछ नहीं था? तो आई होप ये क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।